शिकार और दहेज। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी मन करता वो शिकार पर निकल जाते और कई जानवरों का शिकार कर अपना शौक पूरा किया करते थे। बीरबल को अकबर द्वारा निरीह प्राणियों की इस तरह हत्या करना उचित नहीं लगता था, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे सीधे अकबर को कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें दो उल्लू दिखाई पड़े, जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। ये देखकर अकबर को हैरानी और जिज्ञासा दोनों हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है। वो कह रहा है कि उसे दहेज में 40 जंगल चाहिए बिना किसी जानवर के। दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है। वो दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है। दूल्हे का पिता मान नहीं रहा है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोला, हुजूर, अब ये दूल्हे के पिता से ये कह रहा है कि यदि तुम 6 माह इंतजार करो तो मैं तुम्हें 40 जंगल बिना किसी जानवर के दे दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह जानवरों का शिकार मत करो। अगर यूं ही जानवर मारे जाते रहे तो जंगलों में जानवर बचेंगे ही नहीं। आधी धूप आधी छाँव। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाँव में उनसे मिलने आएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहां पनाह हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है।
उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया।